हवस की प्यासी आत्मा। भाग 1। उस हवेली की पहली रात। 1996 की ठंडी रात थी। दूर पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव लालकोट, जहां अक्सर धुंध में लिपटी चुप्पी पसरी रहती थी। यहां हर रात कोई न कोई कहानी जन्म लेती थी, लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। आरव, एक 22 साल का लड़का, लखनऊ से आया था। कॉलेज की छुट्टियों में वो अपनी बुआ के पास रहने के लिए गांव आया था। बुआ ने समझाया था, शहर का लड़का है, गांव की हवा लगेगी तो सेहत बन जाएगी। लेकिन आरव को नहीं पता था कि इस गांव की हवा में कुछ और भी घुला है, ऐसा कुछ जो आत्मा को भीतर से खा जाता है। बुआ का घर गांव से थोड़ा दूर एक वीरान रास्ते के किनारे था। उसी रास्ते से गुजरते हुए दाईं ओर एक पुरानी हवेली पड़ती थी, काली, टूटी फूटी और हर दीवार से जैसे चीख निकलती हो। इस हवेली में कोई रहता है क्या? आरव ने पूछा। बुआ चुप रहीं। कुछ पल बाद धीमे से बोली, उस हवेली का नाम मत लेना, वहां बस अंधेरा है, और अंधेरे में जो बसा है वो इंसान नहीं। आरव हंस पड़ा। ओ, भूत वाली कहानी? अच्छा है बुआ, आप डरावनी फिल्म में काम कर सकती हैं। लेकिन उस रात जब पूरा गांव सो चुका था और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी, आरव की नींद अचानक खुल गई। उसे खिड़की के पास कोई साया खड़ा दिखा। एक लड़की, सिर्फ उसकी परछाई, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और आंखें जो जैसे खून से भरी हों। कौन? आरव घबरा गया, लेकिन साया गायब हो चुका था। अगली सुबह गांव के कुएं के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें धंसी हुई थीं, जैसे कई जन्मों से नींद नहीं ली हों। उसने आरव को देखा और बोला, रात को वो आई थी ना, वो सबको आती है, हवस की प्यास कभी नहीं बुझती उसकी। क्या आरव उस आत्मा की दुनिया में खिंचता चला जाएगा? क्या वो बच पाएगा, या उसकी रूह भी उसी हवेली में फंस जाएगी? या शायद प्यार सब कुछ बदल देगा? भाग 2। हवेली के भीतर कदम। अगली रात आरव अपनी बुआ से बहाना बनाकर बाहर निकला। थोड़ी देर टहलने जा रहा हूं बुआ, शहर में ये ताजगी कहां? बुआ ने उसे रोका नहीं, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ था। गांव की पगडंडी से होते हुए आरव उसी हवेली के सामने आ पहुंचा। टूटे हुए गेट पर जंग लगा था और हर ओर जाले लटक रहे थे, लेकिन हवेली के अंदर से रोशनी की हल्की चमक आ रही थी। कोई तो है यहां, आरव बड़बड़ाया। उसने दरवाजा खोला और चर्र की आवाज के साथ हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। भीतर घुप अंधेरा था, लेकिन एक कमरा ऐसा था जिसमें हल्की नीली रोशनी थी। आरव धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा खुला और वो वहां थी, अनामिका। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और चेहरा जैसे किसी चित्रकार की सबसे खूबसूरत पेंटिंग, मगर आंखें, उनमें एक अजीब सी आग थी। तुम आ ही गए। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन किसी चुंबकीय ताकत जैसी। आरव कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? वो मुस्कुराई। मैं वो हूं जो सदियों से इंतजार में हूं, हर उस रूह की जो मुझे देख सके, मुझे महसूस कर सके। आरव जैसे किसी नशे में था। वो उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। तुम इंसान हो? उसने पूछा। अनामिका ने एक ठंडी सांस छोड़ी। कभी थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं सिर्फ एक आत्मा हूं, हवस की प्यासी आत्मा। आरव एक पल को पीछे हटा, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अनामिका उसके पास आई। उसका स्पर्श ठंडा था, मगर दिल तक उतर जाने वाला। क्यों बुलाया मुझे? आरव ने धीरे से पूछा। वो बोली, तुम पहले इंसान हो जो मुझे देखकर डरा नहीं, इसलिए अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए।
कमरे के अंदर की रोशनी अचानक गुल हो गई और हवेली के बाहर एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा, जैसे किसी अनहोनी की गवाही दे रहा हो। क्या आरव अब इस आत्मा से बच पाएगा, या फिर अनामिका की मोहक हवस में उसकी आत्मा भी कैद हो जाएगी? भाग 3, आत्मा का अतीत। आरव अब उस हवेली में बंद हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा और कमरे में सिर्फ अनामिका की मौजूदगी। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे सदियों की पीड़ा उनमें समाई हो। आरव ने हिम्मत कर पूछा, तुम ऐसी क्यों बन गई? तुम्हारा क्या अतीत है? अनामिका चुप हो गई। कुछ पल बाद हवेली की दीवारों पर जैसे धुंध छा गई और एक दृश्य बनता चला गया, उसके अतीत का, उसके जीवन का। 1901 डेमोलिश्ड। 1910। जब वो जिंदा थी, अनामिका उस जमाने की सबसे खूबसूरत लड़की थी, पढ़ी लिखी, सभ्य और अपने संगीत में खोई रहने वाली। उसके पिता जमींदार थे, लालकोट गांव के सबसे ताकतवर आदमी। लेकिन ताकत अक्सर इंसानों को अंधा कर देती है। अनामिका की शादी जबरदस्ती ठाकुर रघुवीर सिंह से कर दी गई, एक निर्दयी और उम्र में उससे 2 गुना आदमी। रघुवीर सिंह की हवेली वही थी जो अब वीरान पड़ी है। वो हवेली तब शानो शौकत से भरी थी, लेकिन अनामिका के लिए वो एक पिंजरा थी। रघुवीर उसे छूता नहीं, छीनता था। वो सिर्फ जिस्म चाहता था, आत्मा नहीं। हर रात अनामिका की चीख हवेली की दीवारों में गूंजती थी, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। एक दिन अनामिका ने बगावत की, अपने शरीर को आग लगा ली और वहीं हवेली के उसी कमरे में जलकर मर गई। लेकिन उसकी आत्मा मर नहीं पाई। मैं मर चुकी थी, लेकिन मेरी चीखें हवेली में जिंदा रहीं। और फिर एक दिन मेरी रूह ने तय किया, अब मैं सिर्फ हवस की शिकार नहीं बनूंगी, मैं खुद हवस बन जाऊंगी। आरव स्तब्ध खड़ा था। तो क्या तुम सब मर्दों से नफरत करती हो? उसने पूछा। अनामिका की आंखों में आंसू थे। नफरत नहीं आरव, डर है और प्यास भी। मैं चाहती हूं कोई मुझे वैसे चाहे जैसे मैं हूं, बिना डर के, बिना जुल्म के। क्या तुम कर सकोगे वो मोहब्बत? आरव के सामने अब एक ऐसा फैसला था जो उसकी जिंदगी ही नहीं, उसकी आत्मा को भी बदल सकता था। क्या वो अनामिका से मोहब्बत कर पाएगा, या वो भी बन जाएगा हवेली की हवस का शिकार? भाग 4, आत्मा की मोहब्बत या मौत। हवेली की दीवारें अब चुप नहीं थीं। हर ईंट से जैसे कोई कह रहा हो, मत कर मोहब्बत उस आत्मा से, वो तुझसे भी सब कुछ छीन लेगी। लेकिन आरव अब पूरी तरह खिंच चुका था उस रहस्यमयी अनामिका की ओर, जिसकी आंखों में दर्द भी था, मोहब्बत भी और प्यास भी। मैं तुम्हें सिर्फ महसूस नहीं करता अनामिका, मैं तुम्हें समझना चाहता हूं, आरव ने धीरे से कहा। अनामिका जैसे कांप गई। उसने सदियों में पहली बार किसी इंसान से ऐसा वाक्य सुना था जो सिर्फ जिस्म की बात नहीं करता था। तुम्हें नहीं पता आरव, जिस दिन मैं किसी इंसान को सच में चाहने लगूंगी, वो दिन मेरी मुक्ति का दिन होगा, या फिर उसकी मौत का। आरव मुस्कुराया। तो आजमाओ मुझे। अगर मेरी मौत में तुम्हारी मुक्ति है तो मैं मरने को तैयार हूं, और अगर मेरी मोहब्बत तुम्हें जिंदा कर दे तो मैं तुम्हें जिंदगी देना चाहता हूं। अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगे। कोई मुझे पहली बार इंसान मान रहा है। उसी रात हवेली में कुछ बदला। कमरे की रोशनी अब और तेज थी। अनामिका अब ठंडी नहीं लग रही थी, उसके स्पर्श में गर्माहट थी। आरव ने उसका हाथ थामा और पहली बार वो आत्मा कांप गई, मगर डर से नहीं, मोहब्बत से। लेकिन तभी हवेली की दीवारें हिलने लगी, जैसे सदियों का कोई श्राप टूट रहा हो। किसी और आत्मा की गूंज सुनाई दी। अनामिका, तू मेरी थी, तू किसी और की नहीं हो सकती।
रघुवीर सिंह की आत्मा जाग चुकी थी। दीवारों से आग निकलने लगी। आरव ने अनामिका को अपनी बाहों में ले लिया। अब जो होगा मैं तुम्हारे साथ हूं। अनामिका चीख पड़ी, नहीं, तुम मर जाओगे, चले जाओ यहां से। आरव ने कहा, अगर मरना ही है तो तुम्हारी बाहों में मरूंगा। रघुवीर की आत्मा अब सामने थी, काली, धधकती और नफरत से भरी। तेरी ये मोहब्बत नहीं चलेगी। मैंने तुझे जिस्म से बांधा था और वही तेरा सच है। अनामिका चीख उठी, नहीं, आज मैं अपने सच को खुद चुनूंगी। वो आरव की ओर मुड़ी और पहली बार उसे चूमा, और जैसे ही ये चुंबन पूरा हुआ, एक तेज रोशनी फैल गई। हवेली की छत हिल उठी। रघुवीर की आत्मा चीखते हुए आग में जलने लगी। अनामिका की आंखें बंद हो गईं, करने की। और फिर सन्नाटा। जब आरव ने आंखें खोली, हवेली अब उजाड़ नहीं थी। कमरे की दीवारें अब साफ थीं। कोई जाला नहीं, कोई चीख नहीं, और अनामिका अब नहीं थी। लेकिन उसकी आवाज जैसे हवा में गूंज रही थी। तुमने मुझे मुक्ति दी आरव, अब मैं एक आत्मा नहीं, अब मैं सिर्फ तुम्हारी याद में हूं। भाग 5, आत्मा लौटेगी, एक वादा निभाने। हवेली की रात उस आखिरी चुंबन के साथ खत्म हुई थी। आरव अब जिंदा था, मगर अकेला। अनामिका की आत्मा मुक्ति पा चुकी थी, या शायद सिर्फ गायब हुई थी, हमेशा के लिए नहीं। कुछ महीने बाद आरव लखनऊ लौट आया। उसकी आंखों में अब भी अनामिका की छवि बसी थी। कभी कभी उसे नींद में आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई कह रहा हो, मैं अब भी तुम्हारे पास हूं। आरव ने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मोहब्बत ऐसी चीज थी जिसे वो पीछे नहीं छोड़ सका। 3 साल बाद 1999 आरव ने फैसला किया कि वो फिर से गांव जाएगा, उसी लालकोट गांव, उसी हवेली में। अब तो सब शांत होगा, वो अब मुक्ति पा चुकी है। गांव वालों ने कहा, लेकिन आरव जानता था कुछ अधूरी कहानियां फिर से लौटती हैं। रात को हवेली के सामने खड़ा आरव सोच रहा था, क्या वो सच में चली गई है? उसने आंखें बंद की, और तभी ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। पर तभी उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, तुमने कहा था अगर मरना ही है तो मेरी बाहों में मरना। अब मैं कहती हूं, अगर जीना ही है तो मेरी याद में जीना। आरव मुस्कुरा दिया। कहानी का अंतिम मोड़। आरव ने शादी नहीं की। उसे गांव की वो हवेली विरासत में मिली, लेकिन उसने उसे मंदिर बना दिया। उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक दिया जो हर रात जलता था, अनामिका की याद में। और कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात उस दिए की लौ के पास एक परछाई दिखाई देती है। सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखें जो अब हवस से नहीं, मोहब्बत से भरी होती हैं। हवस की प्यासी आत्मा, एक ऐसी कहानी जहां मोहब्बत ने भूत को इंसान से ज्यादा सिखा दिया और इंसान ने आत्मा को मुक्ति दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां अक्सर लौटती हैं किसी आत्मा की तरह।